हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं। किस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल आप लोगों ने पिछली वीडियो में एक्टिव पैसिव के रूल्स के बारे में समझा, इसके किस तरह परिवर्तन होते हैं, किस तरह इसमें बदलाव किए जाते हैं, कैसे यूज किया जाता है, इनके बारे में, और कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसके बारे में आप लोग अध्ययन किए। तो कल आप लोगों ने पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब भी हम पैसिव बनाते हैं, किसी भी टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उससे पहले हमें टेंस का पूरी तरह से जानकारी होना आवश्यक होता है। यदि आपको टेंस में दिक्कत हो रही है, अनुवाद में दिक्कत हो रही है, उसके नियम के बारे में आपको ठीक से जानकारी नहीं है, तो आप पैसिव वॉइस में गलती कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम एक्टिव की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसकी पहचान होती है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आए और कार्य जो है प्रेजेंट टेंस में हो, यानी वर्तमान काल में हो, कार्य जारी रहता है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। और उसकी जो इसमें नियम होते हैं, उसके फार्मूले के तौर पर हम लिख दिए हैं। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं और उसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो भी बचता है ईटीसी में लिख देते हैं। लेकिन जब भी हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। तो आइए इसके बारे में देखें। जैसे वह विद्यालय जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा है। तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? एक्टिव के बारे में हम जानते हैं पहले। एक्टिव तो ट्रांसलेट होगा इसका ही, और ही के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ही इज, फिर इसके बाद मेन वर्ब है जाना यानी गो, और पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी लिखते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसका हम पैसिव में किस प्रकार हम चेंजिंग करेंगे? तो पैसिव का यह फार्मूला है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर लिखेंगे, फिर उसमें जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन का जो बदला हुआ रूप होता है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे मार्केट, द मार्केट इज, फिर इसके बाद बीइंग, फिर इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर थर्ड फॉर्म के बाद
बाई, फिर सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप ही का हिम हो जाता है। द मार्केट इज बीइंग गॉन बाई हिम। इसी प्रकार निगेटिव भी इसका बनाते हैं, जैसे वह गाना नहीं गाती है, गा रही है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो गा रही है। यह निगेटिव है। निगेटिव इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। ही की नहीं, यहाँ पर सी होगा क्योंकि लड़की है, सी और सी के साथ इज, फिर गाना का सिंग होता है, सिंगिंग, और लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द नकारात्मक आता है तो इज के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। यहाँ पर नॉट होगा, नॉट सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह पर हो जाएगा, तो लिखेंगे द सॉन्ग या ए सॉन्ग लिख सकते हैं, ए सॉन्ग। फिर इसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो इज लिखेंगे, इज। फिर इसके तुरंत बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सिंग का संग हो जाएगा, संग। फिर बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी इसका बदला हुआ रूप सी का हर होता है। इस तरह से हम पैसिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में भी इसी प्रकार लिखते हैं, जैसे वह क्यों विद्यालय जा रहा है, वह क्यों विद्यालय जा रहा है। तो इसका सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, ही इज। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, जब भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसको हम, जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यदि वह पहले आया तो उसके बदले में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई, वाई इज, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। लिखेंगे द स्कूल, द स्कूल इज बीइंग। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर पैसिव बनाने से पहले वाई है तो वाई को हम सबसे पहले लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। यदि बीच में आता है तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पर भी पहले ही लिखेंगे। तो वाई इज, वाई इज द स्कूल बीइंग, बीइंग।
फिर इसके बाद मेन वर्ब होता है गॉन, यहाँ पर गॉन, फिर इसके बाद बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी हिम हो जाएगा। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव का हम पैसिव बनाते हैं। एक बार फिर से, पैसिव वॉयस जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाते हैं तो इसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ बीन भी जोड़ देते हैं। इज, एम, आर के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। दूसरा है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, हुए हैं, ऐसे शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और उसमें इस प्रकार के वाक्यों में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हैज है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचता है लिखते हैं। तो यह था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन इसका यह एक्टिव वॉयस है। इसका हम पैसिव वॉयस में जब बदलते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के जगह पर लिख देते हैं। फिर उसमें सहायक क्रिया हैज है सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और इसमें बीन का प्रयोग करते हैं। हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। इसका हम ट्रांसलेट सबसे पहले कर देते हैं एक्टिव वॉयस में। तो लिखेंगे ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। यह एक्टिव है, एक्टिव वॉयस। लेकिन जब हम पैसिव वॉयस कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे, तो सब जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा। तो लिखेंगे द स्कूल, फिर इसके बाद यह ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद लिखेंगे हैज है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब है जाना यानी गॉन, फिर इसके बाद तुरंत हम बाई का प्रयोग करते हैं और फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप हिम हो जाएगा। द स्कूल हैज बीन गॉन बाई हिम। नेगेटिव में भी इसी प्रकार करेंगे। नेगेटिव, वह बाजार नहीं गया है। तो यहाँ पर यह नेगेटिव है, इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। अब इसको जब चेंज हम करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले द मार्केट,
और मार्केट के तुरंत बाद हैज सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब यानी गॉन, फिर गॉन बाई ही का हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव में भी इसी प्रकार करेंगे। इंट्रोगेटिव में जैसे वे क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे है, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट, यह इसका एक्टिव है। लेकिन पैसिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे द क्रिकेट, फिर इसके बाद हैज हैव, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट के कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर हैज। और फिर उसके तुरंत बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, बीन, हैज बीन। फिर मेन वर्ब क्या है, प्लेड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे और चेंजिंग सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी यह दिक्कत हुई है कि यहाँ पर जब भी हम इंट्रोगेटिव लिखेंगे, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव में हम हैव का प्रयोग इसमें भी पहले ही करते हैं, हैव, फिर इसके बाद दे लिखेंगे, हैव, उसके बाद द क्रिकेट प्लेड बाई, और चेंजिंग है सब्जेक्ट करेंगे, दे का देम हो जाएगा, दे का देम कर देंगे। तो हैव द क्रिकेट प्लेड बाई देम। एक बार फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इसी के अनुसार। फिर बीन का प्रयोग करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप। जैसे वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो द स्कूल हैज़ बीन गॉन बाई हिम। या यह कहें कि वह बाजार नहीं गया है, इसका ट्रांसलेट होगा ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पर द मार्केट हैज़ नॉट गॉन बाई हिम होगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके बदले में हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव के साथ, तो लिखेंगे इसका एक्टिव है हैज़ दे प्लेड क्रिकेट। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के
पहले आया उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके बदले में हम हैज़ का प्रयोग किए हैं। लिखेंगे हैज़, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, तब उसका बदला हुआ रूप लिखेंगे सब्जेक्ट का, तो दे का देम होता है। तो इस प्रकार से इसमें बदलाव होता है, इस प्रकार इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यह था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।